तो इस प्रकार से प्रवास चैप्टर में आपने 3 टॉपिक पढ़ा। प्रवास क्या है, प्रवास के कारक कौन कौन से हैं और प्रवास के प्रकार। ठीक है, प्रवास क्या है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हमने आपको परिभाषा बताया, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों का आवागमन, बहुत सीधी भाषा में परिभाषा। प्रवास के कारक ये अक्सर पूछा जाता है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रवास के कारक। इसमें पूछा जाएगा आपसे कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में, प्रवास के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा कुछ और हो सकती है लेकिन इसका जो भाव है वो यही रहेगा, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, हिंदी में इसको कुछ प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक कहते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देखेंगे अगर प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में जो है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर जरूर लिखा होगा। आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख सकते हैं, अंग्रेजी में पुश फैक्टर लिख सकते हैं, बाकी चीजें हिंदी में आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बताया पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि इंसान को मजबूर करते हैं किसी जगह को छोड़कर जाने के लिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि इंसान उस जगह को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इसके तमाम हमने उदाहरण दिए, सब एग्जाम्पल भी दिए हमने इसके। पुल फैक्टर क्या है ये हमने बताया कि ये वो फैक्टर होते हैं, ये वो कारक होते हैं जो कि इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जाहिर है इंसान इन चीज़ों से आकर्षित होता है, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बेहतर रहन सहन के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से इंसान जो है वो बचना चाहता है। और एक कारक है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक कारक ये भी जो है पुल फैक्टर के रूप में ही काम करता है, धार्मिक कारक पुल फैक्टर के रूप में काम करता है। बहुत लोग जिंदगी भर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 60-70 साल के बाद वो या तो काशी या तो हरिद्वार जाकर के बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जिंदगी भर जो कुछ भी किए हैं, कुछ पाप भी किए हो सकते हैं अनजाने में, तो वो हमारे सारे पाप जो है वो मिट जाएंगे यहाँ रहने से। क्योंकि इसको धर्म नगरी कहा जाता है, काशी को, हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये ईश्वर की नगरी है, यहाँ रहने से हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये भी एक कारण है लोगों के आकर के बसने का, धार्मिक कारक। ठीक है, तो इस तरह से तमाम कारक लघु उत्तरीय हो गया। अब तीसरा आपका हेडिंग है इसमें प्रवास के प्रकार। ये हमने बताया आपको 3 तरह के होते हैं। अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य की सीमा के अंदर, जैसे अलीगढ़ से लखनऊ या अलीगढ़ से आगरा वगैरह वगैरह। ठीक है, अलीगढ़ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से वाराणसी या वाराणसी से प्रयागराज या प्रयागराज से गोरखपुर। ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य की सीमा के भीतर। अंतर्देशीय प्रवास दूसरा प्रकार है। ये क्या है? ये देश की सीमा के भीतर, यानी हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चले गए, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र चले गए, उत्तर प्रदेश से राजस्थान चले गए, राजस्थान से हम आंध्र प्रदेश चले आए, आंध्र प्रदेश से हम महाराष्ट्र चले गए, अपनी देश की सीमा के भीतर। ठीक। और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी अपनी देश की सीमा के बाहर, एक देश से दूसरे देश। जैसे हम भारत से ब्रिटेन चले गए, भारत से अमेरिका चले गए वगैरह वगैरह। ठीक। तो इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबके बारे में आपको ऐसे 2-2 लाइन लिख देना है। नहीं भी लिखोगे, ऐसे ही जितना हमने लिखा है इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। जितना हमने ऐसे लिखा है चार्ट बना करके, प्रवास के प्रकार अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय क्या होता है? देश की सीमा के भीतर। अंतर्राज्यीय क्या होता है? राज्य की सीमा के भीतर। अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश। और तीनों के नीचे 2-2 उदाहरण।
तीनों के नीचे दो दो उदाहरण, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अंतर्देशीय और अंतर्राज्यीय प्रवास का जो स्वरूप होता है वो 4 तरह का होता है। ये इसका स्वरूप है, ये इस पर अलग क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्देशीय या अंतर्राज्यीय प्रवास का स्वरूप, ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा। प्रवास का प्रकार जब आएगा तब तो आप इतना लिखोगे सिर्फ अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय है क्या, तीनों के बारे में एक लाइन, दो दो उदाहरण, ये हो गया। ठीक, अंतर्देशीय प्रवास का स्वरूप तो ये स्वरूप है, या अंतर्राज्यीय प्रवास का स्वरूप तो ये स्वरूप है। ये प्रवास का स्वरूप है, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर छोटे शहर से बड़े शहर, शहर से गांव। ये हमने चारों आपको व्याख्या कर दिया। ठीक, लोग इसमें नहीं लिखा है, ये लिख दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग जो है शहर से आकर के गांव में बस जाते हैं, या वैसे भी जो है लोग अब गांव की तरफ आकर के रहना पसंद कर रहे हैं। नौकरी करने के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन गांव में जमीन खरीद कर मकान बनवा लिए हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और समय से जाते हैं, अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व 3 थे: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र हमने आपको बताया, उसमें वही पूछा जाता है। अति लघु में आप वही सूत्र लिख दीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा। या दोनों में अंतर अगर पूछ रहे हैं, दोनों का अंतर लिख दीजिए आप, लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। ठीक है, और तीसरा उसमें था प्रवास। प्रवास हमने आपको, प्रवास थोड़ा डिटेल में है इसलिए इसको अलग से बताया आपको। ठीक है, तो प्रवास में जो है 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रवास की परिभाषा अति लघु में, प्रवास के कारक लघु उत्तरी में, दोनों में अंतर इस तरह से पूछते हैं, और प्रवास के प्रकार लघु उत्तरी में। ठीक है, चौथा प्रश्न बन सकता है इसमें अंतर्देशीय अंतर्राज्यीय प्रवास का स्वरूप, प्रवास का स्वरूप। तो गांव से गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, शहर से गांव।